नमस्कार, न्यूज़ वॉच 18 की तरफ से मैं अमृता आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, दूसरी विनाश लीला के बाद तीसरी लहर की आने की आशंका जताई जा रही है और कहा जा रहा है ये तीसरा अटैक बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। लेकिन इस दौरान सब कुछ अनलॉक हो गया है, धीरे धीरे खुलने लगे हैं, साथ ही साथ स्कूल भी खुलने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर पेरेंट्स में एक दुविधा है कि हम बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें, क्योंकि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड सोच रहे हैं। पढ़ाई भी असर डालेगा ही अगर हम स्कूल नहीं भेजेंगे। तो आइए इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आमंत्रित हमारी पहली अध्यापिका ओल्गा लाल यूनिस जी से, और साथ में है प्रगति जी, और साथ में है कविता सिंघानिया जी, और कविता सिंगल है, सॉरी, ठीक है। और हमारे साथ हैं मन की स्थिति समझने वाले साइकियाट्रिस्ट अभिनव श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक सवाल पूछूंगी। इस टाइम पे जब हम सब इकट्ठे बैठे हैं तो मन में किसी की कोई दुविधा नहीं होगी। तो दुविधा सिर्फ इतनी है कि हम बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तो पहला सवाल हम अपनी अध्यापिका जी से पूछेंगे। जी, ओल्गा लाल जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि तीसरी लहर में धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को भी स्कूल बुलाया जा रहा है और शायद अल्टरनेटिव डेज पे बुलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कितने सुरक्षित हैं और कितने असुरक्षित? थैंक यू अमृता। जहाँ तक सुरक्षा और असुरक्षा की बात है तो सबसे पहले मैं खुद की सुरक्षा के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है और सारे सेफ्टी मेजर्स जितना गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल जारी किया है वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं। सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक्सपोजर हो रहा है और हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और हम जब घर वापस जाते हैं तो हमारी मनस्थिति एक अनसर्टेनिटी हमारे अंदर बनी रहती है और उस अनसर्टेनिटी में हमारे साथ साथ हमारी फैमिली, जहाँ पे ओल्ड पीपल भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके साथ होती है। लेकिन फिर भी इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए भी एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टूडेंट्स की तरफ है और वो हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी एक सेकेंडरी इशू बन जाती है। हमारा प्राइमरी कंसर्न है हमारे बच्चों का फ्यूचर और उनके लिए हमें सोचना। और इस 2 सालों में जो लर्निंग गैप इस्टेब्लिश हुआ है, जो लर्निंग गैप हो गया है, उनको हम कैसे दूर करें, इसलिए ये अब जो अनलॉक हो रहा है, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, तो ये उसका कारण है। कहा जाता है बच्चों के भविष्य का निर्माता एक शिक्षक होता है। अब बात कर रहे हैं हम दुविधा की, तो आइए हमारे साथ एज अ मदर हमारे साथ हैं कविता सिंघल जी। तो अब आप हमें बताइए कि आपके मन में ऐसी क्या दुविधा है कि हम बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें? देखिए अमृता जी, दुविधा तो थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल देख के सबसे बात करके ये थोड़े हद तक दूर हो गई। हम बच्चों को अगर कैटेगराइज करें, हम बड़े बच्चों को तो स्कूल भेज ही सकते हैं जो समझदार हैं, क्योंकि अब इसको इतना टाइम हो गया है, कोरोना को 1.5 साल हो गए हैं। बच्चों को भी पता है क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, दूर रहना है, 10 फीट की दूरी, ये सब कुछ बच्चों को याद हो गया। तो बड़ों बच्चों को तो हमें स्कूल भेजना चाहिए। अब स्कूल वाले भी सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बच्चों को हमें पूरे प्रिकॉशन सिखाना चाहिए और उन्हें बाहर की दुनिया को से भी अवगत कराना चाहिए। जी, प्रगति जी, आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं? अमृता जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि मेरा ये मानना है, बीइंग अ मदर, मैं ये सोचती हूँ कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, साथ साथ ज़रूरी है ये देखना कि कोरोना, अगर पढ़ाई में हम पीछे रहते हैं तो उसका लॉस की भरपाई हम कभी ना कभी कर लेंगे। लेकिन अगर संजोगवश कोरोना की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस की कोई भरपाई नहीं है। चूंकि दूसरी विनाशलीला से पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं, अपने आसपास की स्थिति को देख के इतने भयभीत हैं कि ये सोचना लाजमी है। और इसी दुविधा पे हम फिर से चलेंगे अपने अध्यापिका जी के पास। जी, ओल्गा जी, आप क्या कहना
जहाँ तक दुविधा की बात है तो स्कूल सारे वो सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस ले रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। हमने स्कूल की अटेंडेंस 50% कर दी है, तो बच्चों की संख्या भी कम है क्लास में, इसलिए हम उनका जो 6 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन कर पा रहे हैं। उनको ये परमिशन नहीं है कि वो अपनी बुक्स शेयर करें, फूड शेयर करें या बॉटल शेयर करें, और उन्हें खुद अपनी वाटर बॉटल साथ कैरी करना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस तो लिए जा रहे हैं और उनसे फॉलो करवाया भी जा रहा है कि मास्क पहन के ही क्लास में रहना है, किसी से अननेसेसरी टॉक नहीं करना है। लेकिन साथ ही साथ हमने अपने जो क्लासरूम का ड्यूरेशन है, स्कूल का ड्यूरेशन है, वो भी आवर्स 6, जहाँ 6 आवर्स का स्कूल होता था वहाँ हमने 4 आवर्स का कर दिया है। तो सारे सेफ्टी मेजर्स हम ले रहे हैं। और मैं एक बात आपकी दुविधा को ऐड करना चाहूँगी प्रगति जी, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे हमसे ज़्यादा अटेंटिव और हमसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं रूल्स फॉलो करने में। आई फॉरगेट माई मास्क समटाइम, लेकिन मेरी बेटी मुझे याद दिलाती है कि यू हैव टू कैरी योर मास्क, और आपको मास्क पहन के निकलना है। तो हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है हमें, और उन पे हमें भरोसा रखना है कि वो सारे रूल्स और सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे, और तो हम उस दुविधा से हम निकल सकते हैं बाहर। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों ने अडॉप्ट कर ली। मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, हाथ धोना बार बार, जो कि हम 1.5 साल से बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह बच्चों ने ये चीज़ सीखी है। तो अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कविता जी, पहले आप बच्चों को घर में ऑनलाइन क्लासेस करा रही थी और अभी अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या फ़र्क देखती हैं आप पहले और अभी में? देखिए, दोनों में बहुत मेजर फ़र्क है। ऑनलाइन स्टडीज़ में क्या था, बच्चों में कोई डिसिप्लिन नहीं था, बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं था। जब बच्चों का होमवर्क आता था तो पहले तो क्लासेस अटेंड करो, फिर उसके बाद होमवर्क करो, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। उनको लगता था कि वो सारे टाइम सिर्फ पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो होमवर्क स्कूल में हो जाता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अपने पेयर के साथ जब वो रहते हैं तो उनको पता चलता है कि ये प्रेशर सिर्फ मेरा नहीं है, सभी का है। और टीचर्स भी उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि बेटा ये होता है 9th में, जैसे क्लासेस बड़ी होती है, प्रेशर होता है, धीरे धीरे कोप अप कर लेंगे आप। तो इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। घर में क्या होता है ना, हम भी बच्चों को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, कभी ये कर लो बच्चों, वो कर लो। स्कूल में एक कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है बच्चों का पढ़ाई के लिए। और प्रगति जी, आप किस तरह से देखती हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हम घर में रखे हैं उसको, और मतलब हम घर में उसको पढ़ा रहे हैं, स्कूल नहीं भेजें। जैसे बीइंग अ मदर ये सोचना लाजमी है कि बच्चे की स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, मेरी सोच ये है कि जब तक हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए थे, हम लोग को वैक्सीन्स नहीं लगी थी, तो हम सबके दिमाग में यही था कि हम लोग कम से कम बाहर निकले। आज हम सब लोग वैक्सीन लग चुका है हम लोग को, तो कहीं ना कहीं मेंटली हम लोग प्रिपेयर हैं। बाई चांस कोरोना हो भी जाता है तो बहुत माइल्ड रूप में वो निकल जाएगा। आज जबकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, तो कैसे हम ये स्टेप ले लें, कैसे हम अपने मन को राज़ी कर लें कि बिना वैक्सीनेशन के हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज दें। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हम वैक्सीनेटेड हैं, तो हमारा माइंड सेट है कि हमें, अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो हम कुछ हद तक ठीक हो जाएंगे, और यही माइंडसेट हमें बच्चों के लिए जब वैक्सीनेटेड वो हो जाएंगे तब बनाएंगे कि बच्चे हमारे सेफ हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद अगर कहीं ना कहीं फिर भी बच्चे पॉजिटिव होते हैं तो माइल्ड सिम्टम्स आएंगे जो कि हल्के रूप में निकल जाएंगे, जान पर बल नहीं आएगी। और किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे की जान पर बल आने के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस बात से थोड़ा एग्री नहीं करूँगी। बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों की वैक्सीनेशन की, हम माएँ एक्चुअली सोचते यही हैं कि ये वैक्सीन हो गया हमारे बच्चे को तो हमारा बच्चा इस बीमारी से सेफ है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है और लगभग 10 साल तक, जहाँ तक मैं समझती हूँ 10 साल तक बच्चों के वैक्सीनेशन कराते हैं और हम ये समझते हैं कि बच्चा अब सेफ है। तो आपकी भी सोच एक लाजमी है कि वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है बच्चे के लिए, और आप इसको किस रूप में देखती हैं? वैक्सीनेशन तो है, और सुरक्षा और असुरक्षा की स्थिति और दुविधा बनी हुई है। एज अ मदर मैं भी चिंतित हूँ और मैं आपकी मनस्थिति समझ सकती हूँ। लेकिन अगर हम
एक सार निकालें तो अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है, मार्केट खुल रहे हैं, एंटरटेनमेंट की जगहें खुल रही हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को घर में कैद करके रखे हैं? क्या हम बच्चों को पार्टी में नहीं लेके जा रहे हैं? क्या हम उन्हें घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं? उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उनके साथ बाहर जा रहे हैं और उनको उस सारे साधनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम साथ में हैं तो एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, हमारा बच्चा सुरक्षित है। तो सुरक्षा तो स्कूल्स में भी है। क्या बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर वो सेफ है तभी हम सेफ हैं, और हम सेफ हैं तो वो बच्चे सेफ हैं। तो ये 2 वे प्रोसेस है, दोनों को साथ में मिल के चलना है ताकि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकें। मैम, मैं यहाँ पर आपकी बात से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, रखती भी हूँ नहीं भी रखती हूँ। हम लोग जानते हैं कि टीचर्स जो होते हैं बच्चों को एक माँ से ज़्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को किसी भी कारणवश कोरोना की कोई भी सिम्टम्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या स्कूल अथॉरिटी इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर लेगा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुटअप किया प्रगति। जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो पेरेंट्स और स्कूल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या इससे पहले बच्चा बीमार नहीं पड़ता था स्कूल में? क्या वो कई बार गिर के, इंटरवल में गिर के उसका हेड इंजरी हो जाती थी? तो तब भी तो एक एप्रीहेंसिव स्थिति बनी रहती थी। तो इस स्थिति में भी हम वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और ले रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ज़रूर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स निभा भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी कुछ भी बात होगी तो पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज़ को मिल के काम करना पड़ेगा। ना ही आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, ना ही स्कूल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ये बच्चे आपके हैं, बच्चे हमारे भी हैं, तो हमें मिल के उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनके हित के बारे में सोचना, ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी, बहुत सही बात बताई आप कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की भी है और एक टीचर की भी है कि बच्चे के स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी होता है कि बच्चा स्कूल में बीमार पड़ता है तो उसका इन्फॉर्म हमें किया जाता है घर पे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो भी प्रॉब्लम आए, कोविड ही प्रॉब्लम आए उसको स्कूल में और ऐसी कोई स्थिति हो। और ओल्गा जी, ऐसी स्थिति में आप एक ऐसा कोई मूल मंत्र जिससे कि हमारी जो मदर की दुविधा है वो थोड़ी सी क्लियर हो, थोड़ी सी वो संभल जाए कि हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक मूल मंत्र की बात है अमृता, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, उनका फ्यूचर को सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे ही ये अनलॉक हो रहे हैं चीज़ें, जैसे ही हम बच्चों को भेज रहे हैं बाहर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कैसे करें। और यहाँ पे पेरेंट्स और एजुकेटर्स और स्कूल अथॉरिटीज़ का साथ में होना, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको कि जैसे गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, हम पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज़ या टीचर्स उस गाड़ी के 2 पहियों के समान है जो साथ में चलता है और पटरी पे उस गाड़ी को ले आता है। तो हमें बच्चों को पटरी पे लाने के लिए, जो एक्चुअली 1.5 ईयर्स में बच्चे उस पटरी से उतर गए हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको पटरी पे लाएं। और मैं निवेदन करूंगी सारे पेरेंट्स से कि वो 2 कदम आगे बढ़ाएं, हम भी 2 कदम आगे बढ़ाएं और हम मिल के बच्चों को उनकी पटरी पे वापस लाएं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। जी, मेरा भी यही मानना है सारे पेरेंट्स से कि आप जाएं स्कूल का कैंपस देखें, जहां भी आपको डाउट लगे आप बात करें, सारी चीज़ें, छोटे से छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, अपने पहले खुद को आप मजबूत करें, फिर बच्चे को मजबूत करें और स्कूल भेजें, क्योंकि वापस से ज़िंदगी पटरी पे आनी है, आज नहीं तो कल। चलिए, इस मनस्थिति के बारे में हम बात करते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट से। जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका।
सर आपने भी सारी स्थितियां देखी एज अ टीचर, एज अ हमारे साथ मदर सुन रहा था मैं। जी, तो इस स्थिति में आप क्या राय देंगे? बेसिकली जहाँ तक ऑफलाइन यानी कि इन क्लास एजुकेशन की बात है, तो वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस से अच्छे हैं। कभी भी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्कूल का जो स्पेस है उसको फिलअप नहीं कर पाएंगी। स्कूल हमेशा बेटर रहेगा। तो अगर आप कोई भी पेरेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि मेरा बच्चा सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है, वो रूल्स जानता है, समझता है, और स्कूल भी कोऑपरेटिव हैं और सारे गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहे हैं, और मेरा बच्चा वहाँ जा कर के सेफ़ रह सकता है। हालांकि सेफ्टी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। तो स्कूल्स में पेरेंट्स को एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर वो ट्राई करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा मेरा ठीक है और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर पा रहा है, तो वो धीरे धीरे करके बच्चे वहाँ सेट होने लगेंगे। जहाँ तक वैक्सीन्स की बात है, तो वैक्सीन्स भी जो आएंगी या जो इन प्रोसेस हैं वो 12 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो जो 12 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए तो वैक्सीन की बात भी अभी नहीं हो रही है, या वैक्सीन अभी दूर दूर तक कोई फ्यूचर में दिख भी नहीं रहा कि जो 12 साल से कम के बच्चों के लिए हो। तो हम कब तक उन बच्चों को घर में बैठा के रख सकते हैं? वो बच्चे, हमें पेरेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंडीशन करें कि ऐसी चीज़ों में क्या करना है, प्राइमिंग करें, जो उनका SOPs हैं बताएं कि आप घर से निकलने से पहले क्या करेंगे, स्कूल में क्या करेंगे, स्कूल से वापस जब घर आते हैं तब क्या करेंगे। बच्चा अगर आपका थोड़ा 8 साल 9 साल से ऊपर का है और वो कंडीशंस को फॉलो कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, तो एक बार पेरेंट्स को सोचना चाहिए। हालांकि लास्ट में सारा कुछ तो पेरेंट्स पर निर्भर करता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता है, और ज़बरदस्ती किया भी नहीं। सरकार ने भी कहा है कि जो बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं उन्हीं के बच्चों को बुलाया जाए, और स्कूल भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप ज़बरदस्ती भेजिए। तो पेरेंट्स को एक तरफ से एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर उनको लगता है बच्चा सेफ़ रहेगा हमारा वहाँ जाके, तो मुझे लगता है कि स्कूल जाने में कोई बुराई नहीं है। सर जैसे ये बात कर रहे हैं हम शहरी स्कूलों में, जहाँ बच्चे हमारे समझदार हैं, हमारे पेरेंट्स भी समझदार हैं और टीचर्स भी, इनफैक्ट वो भी बहुत समझदार हैं कि वहाँ पे वो गाइडलाइन फॉलो कराएंगे। बच्चा घर आता है तो मदर भी गाइडलाइन फॉलो कराती हैं कि बच्चे नहा लो, सैनिटाइज कर लो, कपड़े वॉश के लिए डाल दिए। लेकिन जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ बच्चे जिनको ये सुविधा भी नहीं थी कि उन्होंने ठीक से ऑनलाइन क्लासेस की हो, और उनके पेरेंट्स अभी भी बहुत अवेयर नहीं थे। कोविड के धीरे धीरे वो अवेयर हुए क्योंकि दूसरी विनाश लीला ने सबको जागरूक कर दिया। तो इस टाइम पे उनकी मनस्थिति क्या है सर, और किस तरह से एक वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के टीचर हैं, कैसे उनको मतलब मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर से कैसे मजबूत करें कि वो वापस से स्कूल चले। एक टाइम था जब एक अभियान चला था, स्कूल चलो अभियान जी। तो इस स्थिति में अब वापस से उन बच्चों को ट्रैक पे कैसे लाए? सर जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बच्चे काफ़ी अभी 2 साल और पीछे हो गए हैं वहाँ के, तो उनको ट्रैक पे लाने के लिए किस तरह से हम उन्हें, आप क्या राय देना चाहेंगे जी? जहाँ तक इंस्ट्रक्शंस की बात है या गाइडलाइंस की बात है, तो हर किसी को, मुझे लगता कि वो चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, हर किसी को पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। मास्क पहनना है, हैंड वॉशिंग करनी है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं रखना है, मतलब दूरी बना के रखना है। मुझे नहीं लगता कि गांव का भी आदमी ये चीज़ों को नहीं पता होगा उसको, क्योंकि सरकार भी इतना ज़्यादा इस पर जागरूकता फैला रही है, मीडिया में, पेपर्स में, टीवी में, हर जगह ये चीज़ें बताई जा रही हैं, और लगभग मुझे लगता है सबको पता है कि ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो गांव के भी जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता है, वो बच्चों को सिखा सकते हैं। ख़ासतौर पे टीचर्स को तो सबको पता है, चाहे वो गांव के टीचर्स हों, स्कूल के टीचर्स हैं, तो एटलीस्ट उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। वो अपने स्कूल के पेरेंट्स को जो बुला करके एक बार उनको कंडीशन कर सकते हैं। स्कूल्स में सबसे गांव के जो स्कूल ख़ास तौर पे हैं, वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात होती है कि वो खुले होते हैं। स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल्स गांव के हैं वो खुले एरिया में होते हैं, तो जो खुले एरियाज में होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एयर जो है वो पास आउट होती रहती है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कोविड के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गांव में
एक बेनिफिट पहले से ही मिला हुआ है। इस बार भी जैसे पिछली बार सेकेंड वेव में या चाहे पहली वेव में भी गांव में इन्फेक्शन बहुत कम हुआ, सिटीज़ में ज़्यादा हुआ, और जितनी डेंस सिटीज़ थी उनमें और ज़्यादा हुआ। उसका सिर्फ यही कारण था कि जो एनक्लोज्ड स्पेसेस थे, जहाँ पर एयर जो है वो प्रॉपर वेंटिलेट नहीं होती है, वहाँ पर इस वायरस ने ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाया। गांव में ओपन एरिया होता है, लोग खिड़कियाँ खुली रहती हैं, आना जाना बाहर से लगा रहता है। स्कूल्स तो वैसे ज़्यादातर ओपन होते हैं, ज़्यादातर क्लासेस ओपन में कराई जाती हैं स्कूल्स में। तो स्कूल में मुझे लगता है कि गांव के स्कूलों में एक ये एडेड एडवांटेज है जो स्कूल शहरी स्कूलों में नहीं है। तो गांव के बच्चों को वापस स्कूल पे लाना काफ़ी आसान होगा। दूसरी जो बहुत सी स्कूल के बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं, मिड डे मील वगैरह हैं, अब तो गवर्नमेंट ने बोला है कि मिड डे मील को आप किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो पिछले साल 1.5 साल से रुका हुआ था। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चे वापस स्कूल में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आगे केसेस नहीं बढ़ते हैं अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में, तो काफ़ी हद तक बच्चे वापस स्कूल में आना शुरू कर देंगे। सर, इधर बच्चे गत 1.5 साल 2 साल लगभग इसी अराउंड में बच्चे घर पे रहे हैं, और मानसिक रूप से और एक भावनात्मक रूप से कहा जाए तो काफ़ी लो फील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को देख के माएँ भी प्रेशर में आ जाती हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कितना, एज अ मदर, हमें कितना कूल रहना चाहिए और हम बच्चे को कैसे टैकल करें? उनकी एज भी ग्रोइंग एज है इस टाइम पे। जी सर। ये बहुत एक बड़ा बदलाव है जो पिछले 1.5 साल में पूरे वर्ल्ड में हुआ है। हर जगह लोगों ने देखा ये बदलाव। जो नॉर्मल रूटीन था वो बिल्कुल बदल गया। नॉर्मल रूटीन में बच्चे स्कूल जाते थे, वापस आते थे, खेलने जाते थे, प्लेग्राउंड्स में जाते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। प्लेग्राउंड्स भी जो है बंद हो गए, स्कूल्स भी बंद हो गए। बच्चे अपना ज़्यादातर समय स्कूल घर में बिता रहे हैं, और उसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है। नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है उनकी जो वो करना चाहते हैं। बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एनर्जी को डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स करने के लिए उनको दौड़ना, खेलना, कूदना चाहिए, वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो फिर वो एनर्जी जो है गलत तरीके से चैनलाइज हो जा रही है। फिर वो इरिटेबिलिटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, पेरेंट्स भी परेशान हैं, पेरेंट्स उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। जब बच्चे के इरिटेबिलिटी पे आप रिएक्ट करेंगे तो आप में भी इरिटेशन आएगा। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व करें। अगर आउटडोर नहीं जा सकते हैं तो इंडोर गेम्स हैं, कैरम है, लूडो है, चेस है, ये इंडोर गेम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करें। या थोड़ी सी भी जगह आपके पास अवेलेबल हो तो कुछ बैडमिंटन वगैरह खेल कर सकते हैं, जब आप भी हों और बच्चे भी हों। तो आपके अंदर भी जो इरिटेबिलिटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो भी चैनल आउट होगा। बच्चों के अंदर भी वो जो है वो बाहर निकलेगा, तो एक अच्छा माहौल बनेगा घर में। बच्चे भी खुश रहेंगे, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। सर, हम वैसे तो बात कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन अब जब बच्चों की बात हो रही है और हमारी भी बात होगी तो हम कहीं ना कहीं बुजुर्गों की भी बात कर ही लेते हैं कि इस स्थिति में बुजुर्ग भी काफ़ी टाइम से घर में हैं। उनकी भी स्थिति, जो एक टाइम वो टहलने जाते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, सब कुछ करते थे, आज वो स्थिति में है कि वो घर पे हैं। और खैर, बुजुर्गों पे अटैक भी ज़्यादा हुआ और बहुत हद तक वो इसके शिकार भी हुए। तो जो बुजुर्ग इस समय घर में हैं, उनकी स्थिति जो हो गई है, तो उनको किस तरह से देखते हैं और क्या आप उनके लिए राय देंगे? बुजुर्गों के लिए अभी बाहर जाना तो ख़ास तौर पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जब इलनेस आती है तो उसकी सिविरिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं, उनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड इलनेस होती है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर। तो वैसे में कोविड का जो सिविरिटी और बढ़ जाती है। तो बुजुर्गों को तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि घर में रहें, लेकिन घर में रह करके जो चीज़ें हैं, जैसे आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। तो अगर आप इसको करते हैं रेगुलर, आप 1 घंटे आधे घंटे योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे जो एक नेगेटिव एनर्जीज़ बन रही हैं या फिर एक फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, और वो जो चीज़ें नेगेटिविटी बन रही हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगी।
धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कुछ हद तक हमारे दर्शकों की दुविधाएं तो कम हुई होंगी, लेकिन क्या करें, वक्त कम है, इसलिए अलविदा लेना चाहूंगी और अगले विषय के साथ अगली बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।